जंगल था और जंगल के सबसे अंदर एक प्राचीन मंदिर था जो सैकड़ों साल से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि मंदिर में एक जादुई कंगन रखा है, जो उसे पहन लेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन बदले में बस एक चीज चाहिए, उसका सबसे प्यारा सच। गांव में आरव नाम का 10 साल का लड़का रहता था। उसके पिता सेना में थे और 2 साल पहले युद्ध में लापता हो गए थे। मां अकेली दिन रात सिलाई करके घर चलाती थी। आरव को अपने पिता की बहुत याद आती थी। वो रात रात भर उनकी तस्वीर देखता और रोता। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि मंदिर का ताला अपने आप खुल गया है। बच्चे डरते थे, बूढ़े कहते थे ये अपशगुन है। लेकिन आरव के मन में एक ही बात कौन थी, अगर कंगन सचमुच जादुई है तो वो अपने पिता को वापस मांग लेगा। उस रात उसने मां से झूठ बोला कि दोस्त के यहां सोने जा रहा है और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल भयानक था। हवा में अजीब अजीब सीटियां बजती थी। कई बार लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। आखिरकार सुबह होने से पहले वो मंदिर के सामने पहुंचा। दरवाजा सचमुच खुला था। अंदर अंधेरा था, पर बीच में एक पत्थर की मूर्ति पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। मूर्ति के हाथ में वही जादुई कंगन था, चांदी का। बीच में एक नीला पत्थर जड़ा हुआ जो सांस लेता हुआ सा लग रहा था। आरव ने डरते डरते कंगन उठाया। जैसे ही उसने हाथ में लिया, मंदिर में हवा चली और एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। सफेद साड़ी, सफेद बाल, आंखें दूधिया। वो बोली, बच्चे, ये कंगन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन हर इच्छा के बाद तेरा एक सबसे प्यारा सच मुझसे छिन जाएगा। तीसरी इच्छा के बाद तू जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो हमेशा के लिए भूल जाएगा कि तू उसका है। तैयार है? आरव ने सोचा, पिता से ज्यादा प्यार कुछ नहीं। उसने हामी भर दी। पहली इच्छा, मुझे अपने पिता जीवित और स्वस्थ चाहिए। कंगन चमका। नीला पत्थर लाल हो गया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। आरव के घर के बाहर सेना की जीप रुकी। उसमें से उसके पिता उतरे। जख्मी थे, लेकिन जीवित। पूरा गांव दौड़ा। मां रोते रोते पिता के गले लग गई। आरव भी दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पिता को गले लगाने गया, उसे कुछ अजीब लगा। पिता का चेहरा देखकर मन में खुशी तो हुई, पर वो गर्माहट नहीं जो पहले होती थी। जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त मिल गया हो। उसे याद नहीं आ रहा था कि पिता उसे गोद में उठाकर कितनी बार घुमाते थे। उसकी पहली याद छिन चुकी थी, फिर भी वो खुश था। पिता लौट आए। कुछ महीने बाद गांव में फिर मुसीबत आई। भयंकर बाढ़ आई। पूरा गांव डूबने की कगार पर था। लोग रो रो कर भगवान को पुकार रहे थे। आरव ने दूसरी इच्छा मांगी, गांव को बाढ़ से बचा लो। कंगन फिर चमका। बूढ़ी औरत फिर आई। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस गायब हो गई। उसी रात बादल फटे, पर बारिश पहाड़ के दूसरी तरफ चली गई। नदी का पानी रातों रात कम हो गया। गांव बच गया, लेकिन अब आरव को मां का चेहरा भी धुंधला लगने लगा। वो मां को देखकर मुस्कुराता, पर उसे याद नहीं आता था कि मां उसे बचपन में कितनी लोरियां सुनाती थी। वो मां को मां कहता, पर वो शब्द अब सिर्फ शब्द था। उसमें पहले सी मिठास नहीं थी। दूसरा सबसे प्यारा सच भी जा चुका था। अब सिर्फ एक इच्छा बाकी थी। आरव डर गया। उसे समझ आ गया कि तीसरी इच्छा के बाद वो अपने माता पिता को पूरी तरह भूल जाएगा। वे उसे पहचानेंगे, पर वो उन्हें नहीं। वो अकेला हो जाएगा दुनिया में। फिर भी उसने सोचा, अगर मैं इच्छा नहीं मांगूंगा तो कंगन मेरे पास रहेगा और ये खतरा हमेशा बना रहेगा। उसने आखिरी इच्छा मांगी, इस कंगन को हमेशा के लिए नष्ट कर दो। कोई और बच्चा इसके जाल में न फंसे। कंगन जोर से चमका। नीला पत्थर फट गया। मंदिर में आग सी लगी। बूढ़ी औरत आखिरी बार प्रकट हुई और बोली, तूने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। तेरा सबसे प्यारा सच था, तेरी मासूमियत और तेरी परिवार से मोहब्बत। अब वो लौट आएगा। आग बुझी।
कंगन राख हो चुका था। आरव बाहर निकला तो सुबह हो रही थी। वो घर दौड़ा। दरवाजा खोला तो माँ पिता दोनों उसे गले लगा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसे सब याद था। पिता का गोद में उठाना, मां की लोरिया, सब कुछ। वो जोर से रोया और बोला, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तब से नंदनगढ़ के बच्चे जब रात को जंगल की ओर देखते हैं तो मंदिर की जगह सिर्फ एक खाली जगह दिखती है। जादू की कीमत हमेशा दिल से चुकानी पड़ती है। और आरव, वो बड़ा हुआ, सेना में भर्ती हुआ। आज भी जब वो छुट्टी पर गांव आता है तो माँ पिता के गले लगते ही उसकी आंखें भर आती है। वो चुपके से उस खाली जगह पर जाता है और धन्यवाद कहता है उस बूढ़ी औरत को जिसने उसे सबसे अनमोल सबक सिखाया। जादू से ज्यादा ताकतवर